आज हम करेंगे जी क्लास सिक्स्थ की यूनिट नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 7। ये जो वर्कशीट मैंने ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरी चैनल पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शंस में चैनल दिख जाएगा और चैनल में सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। चले शुरू करें। क्लास सिक्स्थ यूनिट 2 वर्कशीट नंबर 7 विच इज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम्स। इसमें हम आज ये भी सीखेंगे कि भी अगर एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालना है। मतलब ये भी कितना आसान है, ये हम अपनी जो ये प्रॉपर्टीज है उनमें से सीखेंगे। आई विल बी डूइंग द सम्स और सम्स के साथ साथ फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करता जाऊंगा कि भैया ये सम जो है कौन सी वाली प्रॉपर्टी के थ्रू निकला है। क्योंकि अगर अदरवाइज में अगर प्रॉपर्टीज पहले कराने लग पड़ा तो 800 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद आपको अगर मैं फिर सम्स कराऊंगा तो फिर तो ये तो फिर 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो सम करेंगे साथ साथ प्रॉपर्टीज, फिर आपको मैं गिनाता जाऊंगा कि प्रॉपर्टी उसमें क्या है क्या नहीं है। वर्कशीट जो है 7 है। इस वर्कशीट में जितने भी सम्स मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो है ना ले दे के सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं, और वही प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को याद करना या याद रखना। खैर वो याद तो रखा भी नहीं जाएगा, वो तो जब सिचुएशन कोई आएगी तो आपको आपके वो प्रॉपर्टी काम आ जाएगी। तो अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। For each of the following pairs of number, verify that product of number is equal to the product of their HCF and LCM. Product of the number मतलब ये हुआ कि इनको जो दो नंबर्स दिए गए इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब इसका एचसीएफ निकाल लें और एलसीएम निकाल लें, उसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ये जो है ये आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अब हम ये वाला सम पहले करते हैं। इसको मैं करूँगा तो फिर शायद आपको ज़्यादा इजीली आपकी समझ में आएगा। चलें शुरू करते हैं इसको। अब हमारे को जो दो नंबर दिए गए वो 10 एंड 15 है। तो पहले हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, बिकॉज इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हमारे को चाहिए। तो वो शुरू कर लेते हैं। 15 बड़ा है वो अंदर जाएगा डिवीजन के लिए। डिवीजन मेथड कंटिन्यूस डिवीजन मेथड के थ्रू निकालेंगे तो 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे बचेगा 5 और फिर अब आ जाएगा जी 10 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 होता है और फाइनली आ गया 0। तो एचसीएफ हमारा जो निकल के आ रहा है 10 और 15 का वो क्या आ रहा है 5। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 5। अब आ जाओ एलसीएम ढूंढ लेते हैं हम। अब एलसीएम ढूंढेंगे तो इनको फिर अब हम डिवाइड करते जाएंगे। तो पहले इवन नंबर है इसमें तो हम फिर 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 5 ज़ा ये तो डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 15 नहीं होगा तो 15 को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब हम इसको कर लेते हैं जी 5 से ही करके देख लेते हैं। 3 से भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। अब इसके बाद आ जाएगी बारी 3 की। ये 1 तो आ ही गया था और 3 को 3 डिवाइड करेगा तो फिर ये भी 1 आ जाएगा। अब फिर एलसीएम क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 30। अब क्या है हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब
प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है? प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू 150। ठीक। नाउ अब दूसरा हमें क्या बोला गया है? प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। इन्हीं दो नंबरों का HCF और LCM, HCF एंड LCM। HCF का निकल के आया था 5, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? LCM से। तो LCM क्या निकल के आया था? 30। तो इसको भी इक्वल टू करो तो क्या आता है? 150। तो यही वो प्रॉपर्टी है कि भी अगर हमारे को कोई भी दो नंबर दिए गए हों, जैसे इस केस में 10 और 15 दिए गए थे, उनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे वो जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब इस केस में 5 और 30 था तो वो भी 150 आया। तो ये दोनों जो हैं इक्वल टू हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 8 और इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारे कई सम्स हैं जो हमें करने हैं। मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट B और C है वो नहीं करूँगा, वो आप खुद करिए। आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड HCF एंड LCM बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो प्रॉपर्टी क्या यूज़ हुई है? वो प्रॉपर्टी ये यूज़ हुई थी कि जी प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें ये प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और हमें क्या फाइंड करना है? हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है ये जो नंबर्स हमारे को दिए गए हैं। अब ये हम करेंगे कैसे, मैं वो आपको बता देता हूँ। और इसमें भी मैं शायद क्वेश्चन नंबर 1 ही करूँगा, बाकी आप खुद कर लेना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, उसके लिए हमारे को HCF या LCM में से कोई एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे कि पहले हम HCF ढूंढेंगे, तो फिर हमारे को LCM ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि भी HCF क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आराम से जल्दी से ढूंढा जाएगा। अब इसमें क्या है कि 90 बड़ा है तो 90 अंदर आएगा, 27 बाहर रहेगा। अब 27 को अब हम अगर 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 7 3 21, 7 2 6 प्लस 8 81। अब यहाँ से 9 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्या है, 27 को अंदर आना होगा। तो 9 3 27 होता है, हमारा आ गया 0 आ गया है। तो जो 9 है वो है HCF 9। ठीक है जी। अब जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब जो LCM है हम क्या करेंगे, विल बी फाउंड बाय यूजिंग by using प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है।
अब HCF हमारा क्या है 9, तो अब उस केस में LCM क्या हो जाएगा, तो 9 इधर मल्टीप्लाई करा तो हम 9 इसको इधर लेके आएंगे और 9 जो है डिवाइड फिर करेगा, तो 27 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब 9 जो है सीधा इससे डिवाइड होता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 27 इंटू 10 क्या है 270, तो फिर एलसीएम क्या है निकल के आया 270। अब ये देखो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से एचसीएफ में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी जो प्रोसेस है एचसीएफ निकालने का, बट जो एलसीएम है वो फटाफट निकल गया। तो ये बेनिफिट है इस प्रॉपर्टी का कि अगर हमारे को दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ एक दिया हुआ है तो दूसरी चीज़ को निकालना हमारे लिए उतना ही आसान होता है। तो ये वाले सम्स जो हैं इस तरह से करने हैं, पहले एचसीएफ ढूंढो और फिर उसके बाद एलसीएम को ढूंढ लो। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम एंड वी हैव टू गिव द रीजंस आल्सो। क्या कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 16 हो और LCM 380, मतलब वो 16 से डिवाइड होते हो और जिनके मल्टीपल टेबल में 380 भी आता हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल। देखिए इस ये ना एक खास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, पर उसको पहले समझना पड़ेगा। अब मान लेते हैं मैं दो नंबर्स लेता हूँ 4 एंड 6 ले लेता हूँ। अब 4 और 6 का HCF क्या है, 6 अंदर आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया और 2 2 जा 4 0 आ गया, तो HCF क्या आया 2। तो HCF 4 और 6 का क्या है 2। उसी तरह से अब एलसीएम ढूंढ लेते हैं। टू टू ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, फिर 2 आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ये मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एलसीएम क्या आ गया 12। देखें HCF में ना ये F जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। F मीन्स फैक्टर, तो 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है, मतलब ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। और इधर जो 12 है इट इज़ अ मल्टीपल, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है 12 ये इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी आएगा। जैसे अब 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा क्या होता है 12, तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 आ रहा है 4 के। उस तरह से 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो जो 12 है 6 के भी टेबल में शो करता है। तो अगर ये नंबर जैसे HCF है 2 इस केस में इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो एक चीज़ मान के चल लो कि जो ये HCF है ये LCM को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अगर इसको डिवाइड करता है और ये इसको डिवाइड करेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। LCM ये मल्टीपल है टेबल में आता है, पर इसका मतलब ये भी निकलता है कि ये 4 और 6 जो होंगे ये इसको भी डिवाइड करते होंगे। तो ये नंबर जब इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये जो HCF है इन दोनों का जो नंबर जो डिवाइड इनको कर रहा है तो वो तो इसको तो 101% करेगा। सो किसी भी दो नंबर्स का जो HCF है वो हमेशा ही उनके जो LCM है उसको डिवाइड करेगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। समझाने के लिए ये सारा मैंने सब कुछ किया है, अब हम करेंगे सम को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे को क्या बोलती है,
LCM of a given number is multiple of their HCF. That means कि जो LCM होगा वो HCF के मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी शो करेगा। तो जैसे अब यहाँ पे हमारे को 16 और 12 का एग्जांपल दिया है कि इनका HCF 4 है और LCM 48 है इन दोनों का। तो जो LCM है वो HCF का मल्टीपल है। अगर आप 4 का टेबल बनाओगे तो उसमें ये 48 भी आएगा। दैट मीन्स कि ये जो HCF है इसको भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कैन टू नंबर्स हैव 16 एज HCF एंड 380 एज LCM। तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये 16 जो है इसको डिवाइड करता हो। तो अब ये चेक कर लेते हैं हम। हाँ भाई, मैं इसको HCF क्या है, HCF has to be 16 and LCM has to be 380. It is possible only if 380 is divisible by 16. तो 380 को 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 2 ज़ा 32, 6 आ गया भाई, ये से डिविजिबल नहीं है। 16 2 ज़ा 32 है, 16 3 ज़ा 48 होता है और 16 4 ज़ा 64 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 3 ज़ा 48, रिमाइंडर आएगा आपका 12। तो दैट मीन्स कि 380 इज नॉट डिविजिबल बाय hence there cannot be two numbers which can have HCF as 16 and LCM 380। तो ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं हो सकते। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है काम कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 3072, फाइंड देयर LCM। तो हमें LCM ढूंढना है। देखो, मैंने इसलिए बोला था कि जो लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने करवाई है अभी तक आपको, वो सबसे ज़्यादा मेन रहेगी, बिकॉज उसी के ऊपर ही बेस सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। अब इस केस में हमें HCF दिया है 16 और हमें LCM ढूंढना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 3072। तो फिर अब LCM अगर ढूंढना है तो ये जो HCF है इधर आ जाएगा और वो इसको डिवाइड कर देगा। अब जो है इसकी डिवीजन आप कर लीजिए, 3072 की 16 से डिवाइड कर लीजिए, रफ वर्क में कर लीजिएगा। 16 1 ज़ा 16 या 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 से आ जाएगा जी। 16 9 ज़ा क्या होता है 54 और +5 ये हो जाएगा 144। यहाँ से क्या बचेगा 3 और ऊपर से अब क्या आ जाएगा 2 और 32 तो ये डिवाइड होता है 16 2 ज़ा 32। तो क्या आ गया आंसर 0। तो यहाँ पे डिवीजन के बाद क्या आंसर आ रहा है 192। तो फिर LCM क्या हुआ 192। ये हमारा LCM है बिकॉज इस केस में हमें प्रोडक्ट दिया हुआ था नंबर्स का। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 and 6। LCM is 180 and HCF is 6
respectively. If one of the number is 30, find the other number. एक नंबर 30 है और अब हमें दूसरा नंबर ढूंढना है इस केस में। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो जी, एलसीएम हमारे को दे दिया गया 180 और एचसीएफ है 6 और नंबर दो नंबरों में से एक नंबर हमें दे दिया गया है, दैट इज 30। तो लेट द सेकेंड नंबर बी एक्स। अब हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है तो हम एक्स प्रिज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें आई डोंट नो आपकी क्लास में आपको कैसे कराएंगे, बट इस केस में आइडली तो करना ऐसे ही चाहिए। अब क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम हमारे को क्या दिया है 180, एचसीएफ क्या दिया 6 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एक नंबर क्या है 30 और दूसरे को हमने प्रिज्यूम कर लिया x। अब इस केस में इसको आप 30 इंटू एक्स और इक्वल टू 180 इंटू 6 भी लिख सकते हो। मतलब मैंने उस साइड को इस साइड पे कर दिया, इस साइड को उस साइड पे कर दिया। अब 30 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे आके डिवाइड कर सकता है। ये 0 इसके साथ चले गया। ये मैंने जानबूझ के ऐसे इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े। अब ये इसको इसके साथ कर दो 3 6, तो जो सेकेंड नंबर है वो क्या निकल के आ रहा है 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो सेकेंड नंबर क्या है 36। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स 160 एंड 352। सो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1760। फाइंड देयर एचसीएफ। हमारे को ढूंढना क्या है एचसीएफ ढूंढना है। ये देखो ये सारे के सारे जितने भी सम अभी हम कर रहे हैं ना, मेजोरिटी वही मैं बताया था आपको, एक ही प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बाकी डिस्कस नहीं किए। वो आप खुद पढ़ लो बिकॉज सम्स भी उसके रिलेटेड नहीं है बाकी प्रॉपर्टीज़ के। जहाँ जहाँ पे होएंगे विल डिस्कस दैम। अभी लास्ट सम में कुछ होएगा कि जहाँ पे प्रॉपर्टी सारी इन्वॉल्व होंगी। तो अब हम इस 6th सम को करेंगे कैसे, देखें जी। एक नंबर हमारे को क्या दिया है 160, दूसरा क्या दिया है 352, एलसीएम क्या दिया है 1760। ढूंढना क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, एचसीएफ हमें ढूंढना है, एलसीएम हमारे को दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों ही नंबर्स दिए हैं तो इनको दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अब कैसे करेंगे जी, 1760 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अब दूसरी साइड में चला जाएगा और वहाँ पे जाके ये करेगा डिवाइड। ये 0 आपस में कट जाएंगे। अब 16 इसके साथ अब जाएगा, 16 1 सा 16, 1 कैरी 1 6 सा 16 तो 1, ये 11 आ जाएगा। अब 11 से इसको हम करें 11 3 सा 33, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 3 नीचे आ जाएगा 22 बचेगा, तो 3 2 सा 32। तो इसका आंसर क्या आ गया 32। सो द एचसीएफ इज 22, ये दोनों नंबर्स का। तो इस तरह से ये जो है हमें सम करना था
बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो आपको लाइफ में काम भी आएगी। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, बट हम इसको करेंगे तो सही, और इसमें हमने करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताना है। पर ट्रू और फॉल्स जब हम करेंगे तो ये ज़रूर देखेंगे कि भी लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो पहले वाला जो पार्ट है ए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ देयर एचसीएफ। अब एलसीएम हम मान लेते हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 और 4, ठीक है जी। अब इसका जब एचसीएफ ढूंढोगे तो वो आएगा 2, मतलब कॉमन फैक्टर वो नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करें, और एलसीएम आएगा 4, जो इसके टेबल में भी हो और इसके टेबल में भी हो, ठीक है जी। मल्टीपल हो इनका, कॉमन मल्टीपल हो। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम हैज़ टू बी द फैक्टर ऑफ एचसीएफ, मतलब ये नंबर जो है इसको डिवाइड करना चाहिए। ये कभी पॉसिबल हो सकता है? कभी भी। द आंसर इज नो, ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो एलसीएम है हमेशा ही एचसीएफ से बड़ा होगा। ये हो सकता है जैसे इस केस में ये दो नंबर दिए गए, दोनों में से एक नंबर 4 है तो एलसीएम भी 4 है, ये पॉसिबिलिटी है। आइडली तो एलसीएम को भी बड़ा होना चाहिए इनसे, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों नंबरों में से एक नंबर एलसीएम निकल आए, पर ये चीज़ के चांसेस ना के बराबर हैं कि भी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का फैक्टर हो, या एलसीएम जो है एचसीएफ से बड़ा ही हो। तो जब बड़ा ही नहीं होगा नंबर तो फिर उसको वो डिवाइड कैसे कर सकेगा? तो इस केस में आंसर जो है फॉल्स है। अब बी पार्ट क्या है इसका? प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हमने ये जितने भी मेजरली सम किए थे ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे, दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 8। हम ये लिखते थे जी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 थी इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 थी वो क्या कहती थी? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ही एप्लीकेबल है जहाँ पे हमें सिर्फ दो नंबर्स दिए गए होंगे और उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ हमें ढूंढने के लिए दिया जाएगा। अगर दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, अगर उनका एचसीएफ या उनका एलसीएम हम ढूंढेंगे तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में ये जो क्वेश्चन है ये बी पार्ट जो है इसका आंसर बनता है फॉल्स। जो ये क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे जो बात हो रही है अब 3 नंबर्स की बात हो रही है, 2 की नहीं बात हो रही, तो इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा फॉल्स, ये बी पार्ट का। Product of 3 numbers is equal to the product of their HCF and LCM. अब सी क्वेश्चन क्या है? HCF of given number
is always a factor of their LCM. That means कि जो HCF होगा किन्हीं नंबरों का, वो नंबर जो नंबर्स को डिवाइड करता हो, वो ना सिर्फ इन नंबरों को डिवाइड करेगा, इनफैक्ट वो जो उनका LCM है उसको भी डिवाइड करेगा। तो ये आंसर है ट्रू। ये जो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उसमें से आया है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी क्या है? HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM, बिकॉज HCF जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 16 और 12 दो नंबर दिए गए हैं। अब HCF क्या है? वो नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो जैसे यहाँ पे ये 4 आया है। और LCM क्या है? जो इनके टेबल में आता हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल में नंबर आता हो। और ये वो नंबर होगा, LCM वो नंबर होगा जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते होंगे, ठीक है। और HCF वो नंबर है जो इनको डिवाइड करता है। तो एनी डे एनी टाइम ये जो HCF है LCM को डिवाइड करेगा। सो HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। द आंसर इज ट्रू। इसमें जो है ये वाला आंसर ट्रू है। अब डी कौन सा है? LCM ऑफ अ गिवन नंबर्स कैनॉट बी स्मॉलर देन दी नंबर्स। अब ये जो चीज़ आई है ये आई है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 से। LCM ऑफ गिवन नंबर इज़ नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ दी नंबर। देखो LCM जो है हम कह रहे हैं कि वो नंबर होगा जो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन टेबल में होगा। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल कहाँ से शुरू होता है? किसी भी नंबर को हम सबसे पहले 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो नंबर खुद आ सकता है, ठीक है, पर उससे नीचे वाला नंबर कभी भी नहीं आ सकता। अब एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया हुआ है वो 5 और 15 का दिया। 5 और 15 का, सॉरी 5 और 15 का दिया। 5 और 15 जो है इसका जो LCM आएगा वो 15 आ सकता है। मतलब इन दोनों नंबरों में से एक नंबर हो सकता है वो, पर इससे नीचे नंबर नहीं होगा। इन दोनों नंबरों में से छोटा नंबर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 15 के से नीचे 14 या 12 या 10 LCM बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। बिकॉज वो नंबर जो है इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन का टेबल का पार्ट ही नहीं होगा। जबकि ये जो LCM का M है दैट मीन्स मल्टीपल्स, दैट मीन्स कि ये जो नंबर आएगा दैट हैज़ टू बी इन द टेबल ऑफ दीज टू नंबर्स। अब 15 जो है 15 1 सा 15 होता है, तो ये आ गया टेबल में 15 के। और 5 3 सा 15 होता है, तो ये 5 के भी टेबल में आता है। पर LCM जो है नंबरों से छोटा नहीं हो सकता। आंसर इज ट्रू। इसका भी आंसर ट्रू है। एंड ई क्वेश्चन क्या है? LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। दो नंबर्स हैं, उनका एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन जो भी है। वो कह रहे हैं कि जो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दी LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो पहली बात है कि जी ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड किसके ऊपर है? ये बेस्ड है दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एक है जी प्रॉपर्टी नंबर 6 और एक है प्रॉपर्टी नंबर 7। पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 कर लेते हैं, उससे ये समझ लो कि भी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 हो। अब ये जो नंबर्स हुए, ये एग्जाम्पल ले लें कोई भी। तो जैसे अब 5 है और 9 है, इसका जब HCF, अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये नंबर जो है इसको भी डिवाइड करना चाहिए और इसको भी डिवाइड करना चाहिए और वो कॉमन नंबर होना चाहिए, ठीक है जी।
तो इन दोनों के केस को में ले लें तो इन दोनों को एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है जो कॉमन होगा, जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, वो है 1। तो जहां पे दो नंबरों का HCF 1 आ जाए उनको बोलते हैं कोप्राइम। अब ये क्या क्राइटेरिया है, इसमें कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? इसमें कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 5 और 9 दिया है, 5 और 14 भी ले सकते हैं। इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही होएगा। ठीक है, आप 7 और 20 भी ले सकते हो, आप 9 और 11 भी ले सकते हो, 9 और 14 भी ले सकते हो, 9 और 16 भी ले सकते हो। इन सब नंबरों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। तो ये सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हैं। जब इनमें कॉमन कोई नंबर डिवाइड करने वाला है ही नहीं ना 1 के अलावा, तो एक चीज़ मान के चल लो, इनका जब हम LCM ढूंढना होगा ना तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर लो, वो इनका LCM है। तो को प्राइम नंबर्स के केस में जो LCM है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये जो है ट्रू है, ये है बेस्ड हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 अभी आप समझ में आया, मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको शुरू में क्यों नहीं करवाई? इसलिए नहीं करवाई बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 7 ही इसके ऊपर बेस्ड था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर्टीज़ करवाना सोच रहा था। अब जैसे यहाँ पे HCF को प्राइम नंबर्स का बोल दिया कि 1 है, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं जो दो नंबरों का HCF जो 1 आए। तो LCM ऑफ अ को प्राइम नंबर इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब जब हमें LCM ढूंढना है तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना को प्राइम नंबर्स के केस में, उसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा LCM है। Now with this we have come to end of this worksheet। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।